गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान में स्वागत है। आज हम लोग भारत के वायसराय से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा जो एकमात्र वायसराय थे वो यहूदी था? तो ये थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से था? तो 1921 से 1926 तक। इसके जो कार्यकाल के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह था चौरी चौरा घटना और स्वराज पार्टी का गठन। हाल ही में जो है चौरी चौरा घटना का 100 वर्ष पूरा हुआ है। भारत में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। 1911 ईस्वी में जो है घोषणा हुआ था, लेकिन जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। 1911 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई थी, तो उसी समय घोषणा हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन करके 1911 ईस्वी में। लेकिन 1912 ईस्वी में जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो वो हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था पारित, लॉर्ड कर्जन के समय में। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल का जो है व्यवस्था हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। तो उस समय कौन थे? उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय थे भारत के। इसके तहत क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ये 1905 ईस्वी, ये 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था, उसी के बारे में बोला गया था। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? तो 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था। पाँच फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड किसके समय में घटित हुआ था? तो ये घटित हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। 1921 से 1926 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। चौरी चौरा कांड का हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन है जो 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो याद करवाए थे साप। कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, एस.ए.बी. अलेक्जेंडर, पी.से पैथिक लॉरेंस। ये आई थी भारत में संविधान निर्माण हेतु। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। देखिए 16 अगस्त 1946 जो को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था और 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय के सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश लोग आए थे। और 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा था। इसमें क्या हुआ था कि पंजाब के अमृतसर में बहुत से लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किए हुए थे। उसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत से निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई थी। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी की घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? तो उस समय जो थे भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन, और ये घोषणा किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इसमें क्या हुआ था कि हिंदू में जो है दलित को बांट दिया गया और उनके लिए मतलब दलित के लिए अलग से प्रतिनिधित्व मंडल और निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके तहत जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, उसको स्थगित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था, 12 नवंबर 1930 को लंदन में। तो उस समय जो थे वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। किसके समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 ईस्वी में। ऐसे पहले जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1972 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1981 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसे साहित्य क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। इसका कार्यकाल जो था वो 76 से 80 ईस्वी तक रहा था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड लॉरेंस के समय में। 1865 ईस्वी में। देखिए डाक सेवा और तार सेवा की शुरुआत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत जो है लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत को धारक कहा था? तो ये जो है लॉर्ड रिपन को कहा गया था। लॉर्ड रिपन को। किसके समय में 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया और काउंसिल के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की वैधानिक अनुमति मिली? तो
तो ये जो है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित किया गया था 1892 ईस्वी में। लैंसडाउन का कार्यकाल जो था वो 88 से 94, 1888 से 94 तक। इसके समय में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 ईस्वी में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था और एक पूर्वी बंगाल बनाया और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी जो थी वो ढाका थी और पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल को में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दिया जाना प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। किसके प्रशासन काल में जो है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था स्टार्ट। किसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो है 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे आगा खान सलीमुल्लाह खां ढाका में किए थे। काकोरी कांड किसके समय में हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब था? 1921 से 26 इसी समय हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना कि ये लखनऊ से कुछ दूर पर एक काकोरी रेलवे स्टेशन थी, वहीं पे क्रांतिकारियों द्वारा जो एक ट्रेन जा रही थी जिसमें सरकारी खजाना था उसको लूट लिया गया था। उस ट्रेन का नाम क्या था? तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसमें जो मुख्य क्रांतिकारी थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अभी जो काकोरी कांड है इसका नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन डे सरकार के द्वारा। मोपला विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। इसमें मालाबार के मोपला किसान किए थे लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किए थे? तो 1 मई 1939 ईस्वी को, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मतलब इस्तीफा दे दिए थे ना, तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए थे। उन्नीस ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे पट्टाभी सीतारमैया। फिर 31वां क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन ये आया था 1928 ईस्वी में। ये जो है 1919 ईस्वी के चार्टर एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था। इसमें हम यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था।